हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कि फोटोशॉप में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं और हम नए नए टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। तो फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए हम फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोटोशॉप है। ठीक है, फोटोशॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फोटोशॉप स्टार्ट होता है तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। रिसेंट रिसेंट के अंदर हमें 3 पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसेंटली मैंने ये 3 पिक्चर्स ओपन किए थे। ठीक है, और ये 3 पिक्चर्स पे मैंने काम किए थे, इसीलिए रिसेंट के अंदर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है कि अभी आपने रिसेंट फोटोशॉप पे इन इन चीज़ों पर काम किया है। ठीक है, और ये भी बताएगा कि आपने कब कब काम किया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 मिनट पहले ही मैंने ये पिक्चर ओपन किया था। ये पिक्चर मैंने 2 आवर बिफोर यूज़ किया था और ये भी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर पहले ही मैंने इस पिक्चर को ओपन किया था। तो ऐसे करके मैं देख सकता हूँ कि रिसेंट में फोटोशॉप के अंदर मैंने कौन कौन से काम किए थे। ठीक है, तो अभी हमारे पास फोटोशॉप जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू फाइल और ओपन। ठीक है, अगर हम न्यू फाइल पे क्लिक करें तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग हम प्रीसेट्स ले सकते हैं। ठीक है, हमें कितने पिक्सल्स में हमें चाहिए वो एरिया। ठीक है, तो 1920 और 1080, अगर आपके पास ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो आप उस पर क्लिक कर ले। अगर ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई कोई बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि नॉर्मली यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीसेट डिटेल के अंदर आप इसमें आप कर सकते हो 1920। ठीक है, विथ में और हाइट में कर सकते हो 1080। ओके, और इसके बाद आपको रिजोल्यूशन को क्या करना है, 300 करना है। 300 रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 इंच के अंदर टोटल डॉटेड 300 होने चाहिए। ठीक है, अब ये होता क्या मैं आगे समझाऊंगा। अभी आपको 300 कर लेना है, इसको इसको RGB पे ही रहने देना है। ठीक है, और आपको करना है क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना जो भी वर्क एरिया होगा जो आज मैं काम करने जाऊंगा उसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास फर्स्ट मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर लिया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक प्रीसेट ओपन हो चुका है। इसको बोला जाता है वर्क एरिया, जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इमेज को इंपोर्ट करना सीखेंगे, उस इमेज पे एडिटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, यहाँ तक तो हम आ जाते हैं। अब इसमें इतने सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, इनको बोला क्या जाता है और इनका यूज़ क्या क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है, इस ऑप्शन को बोला जाता है मेनू बार। ठीक है, ये मेनू बार होता है फोटोशॉप के लिए। ठीक है, इसके बाद ठीक इसके नीचे वाले ऑप्शन पे देखो, ये ऑप्शन हमारे लिए होता है ऑप्शन बार। ये सारे के सारे ऑप्शन बार होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन बार इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसके नीचे का जो ये ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा, इसको इसके अंदर हमें कई सारे टैब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये टैब होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन टैब या टैब भी बोल सकते हैं, सिर्फ मैं इसको टैब बोलता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे टूल बार होते हैं। ठीक है, और ये होता है वर्किंग एरिया, जिसके अंदर हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं नए नए पिक्चर्स पे। ठीक है, और ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये शायद आपके कंप्यूटर में अलग अलग ऑप्शन दिखाई हो सकता है। ठीक है, कोई और ऑप्शन हो सकता है। ये सारे के सारे ऑप्शंस को बोला जाता है पैलेट। अब जो भी नाम है उसके आगे हम पैलेट लगा देंगे। जैसे सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया कलर पैलेट, ये हो गया स्विचेस पैलेट, ये हो गया ग्रेडियंट पैलेट, पैटर्न पैलेट। तो ये सारे के सारे पैलेट कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इस कलर पे क्लिक करते हैं तो देखो ये कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। स्विचेस पे क्लिक करेंगे तो स्विचेस पैलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी को हटा देता हूँ जो भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं लाइन यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कलर पैलेट। ठीक है, कलर पैलेट, स्विचेस पैलेट, ग्रेडियंट पैलेट, पैटर्न पैलेट, प्रॉपर्टीज पैलेट, एडजस्टमेंट पैलेट, लाइब्रेरी पैलेट, लेयर पैलेट भी आएगा।
ठीक है, तो ये सारे के सारे पैलेट्स थे और इनका यूज़ क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, और इधर हमने देखा इन सबको बोला जाता है मेनू बार और ये होता है टूल बार। और अब जैसे टूल बार पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो पहले वाले टूल पे क्लिक करते हो, दूसरे टूल पे, तीसरे टूल पे, चौथे टूल पे, तो आप ये देखोगे ऑप्शन बार में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप ये ऑप्शन बार पे ध्यान दो, इसको बोला जाता है ऑप्शन बार। ठीक है, मैं जिस जिस टूल पे क्लिक करता हूँ देखो ऑप्शन बार में चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं अलग अलग टूल पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन बार में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इस टूल का यूज़ करूँगा तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे, ये सारे ऑप्शंस का यूज़ मैं कर सकता हूँ। इस टूल का यूज़ करूँगा तो इसमें भी मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, कई सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। इस टूल का यूज़ करूँगा तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो अलग अलग टूल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं इसी टूल से रिलेटेड, कि मैं इस टूल का यूज़ मैं इन इन ऑप्शन के जरिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन बार होते हैं। ठीक है, ये टैब होता है। टैब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए टैब होता है। जैसे अभी मेरा क्लास 1, ठीक है, टैब ओपन है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक और टैब करूँ, मैं एक साथ दो दो पिक्चर पे काम करूँ, ठीक है, तो मैं एक और टैब दूसरे पिक्चर के साथ ले सकता हूँ। अभी तो ये इसमें कोई पिक्चर है नहीं, ये ब्लैंक है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को टैब लेना हो दूसरा टैब, तो मैं दूसरा टैब भी ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ? तो मुझे नॉर्मली फाइल पे जाना है और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे पैलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये एक्टर, ठीक है, एक्टर एडिटिंग के नाम से ये मैंने वर्किंग एरिया लिया है। ठीक है, और मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। 72 रिजोल्यूशन है, मैं इसको 300 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके एक ये भी क्रिएट हो गया था, ये भी क्रिएट हो गया। और क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1920 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1080 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको कर दिया हमने 300 पिक्सल पर इंच और क्रिएट कर दिया। देखो एक और मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं डाला था इसलिए यहाँ पे अनटाइटल के नाम से आ रहा है। ये सारे के सारे टैब है। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे के सारे टैब है। अब देखो अगर मैं क्लास 1 वाले टैब को सबसे लास्ट में रखना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, इस पे क्लिक करके ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको इसे पहले रखना चाहूँ, किसी को भी कहीं रखना चाहूँ, मैं नॉर्मली इसको मूव कर सकता हूँ इधर से उधर। मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे एक्टर एडिटिंग को मैं बाहर ही रखना चाहूँ, इसको बाहर ही मैंने कर दिया देखो। ठीक है, और दोबारा से अगर उसी में लेके जाऊँ तो ये मैग्नेट जैसे चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने अलग अलग टैब ले लिए हैं। अब मुझे डिलीट करने हैं टैब को, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे कि एक्टर एडिटिंग वाले को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस दिखाई पड़ेगा, मैं इस क्रॉस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये क्रॉस हो जाएगा। क्लास 1 वाले ऑप्शन को रहने देता हूँ, ये अनटाइटल 1 वाले ऑप्शन को भी डिलीट कर देता हूँ। क्रॉस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि ये तरह तरह के टूल्स का क्या नाम होता है और इसका क्या यूज़ होता है। बात करते हैं लेयर्स की। लेयर का क्या मतलब होता है? लेयर को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, F7 प्रेस करेंगे अपनी फंक्शन की का, जैसे मैंने क्रॉस कर लिया। ठीक है, और अपने फंक्शन की का F7 प्रेस करूँगा तो लेयर ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, विंडो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा मेनू बार के अंदर, विंडो ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लेयर ऑप्शन आ जाएगा। अब ये लेयर ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई इमेज को इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इमेज को इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम गए अपने फाइल ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी इमेज को ड्रैग करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं फाइल, मैंने सर्च कर लिया फाइल। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने देखा कि मेरा इमेज कहाँ पर है, तो जी मेरा इमेज ये रहा। ठीक है, तो ये इस इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये ड्रैग कर लिया तो ये इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ने लग गया। ठीक है, तो
अब ये इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने इमेज को ड्रैग किया है तो आप ये देखोगे कि ये जो लेयर्स है ना, ये बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर एक नया लेयर बन गया। ठीक है, मान लो ये इमेज को कभी भी डिलीट करना हो तो मैं इस लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। इस लेयर पे क्लिक करूंगा और ये डिलीट ऑप्शन यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे दिखाई पड़ेगा। इस कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आप ये लेयर को डिलीट करना चाहते हो, तो यस, हम इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस आपने गलती से डिलीट कर दिया हो तो अंडू कर सकते हो कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करके। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रेडू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो जी, इतना हो गया। अब अगर मुझे दूसरा इमेज लेके आना हो, इसके अलावा और इमेज लेके आना हो, तो हम दोबारा से ड्रैग कर सकते हैं। अपने फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, फाइल में जाके आपको कोई भी इमेज को अगर लेके आना हो तो उसको ड्रैग कर लो नॉर्मली। तो देखो जी, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने ड्रैग किया है इसको हम नॉर्मली इस कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको भी करना हो तो इस पर क्लिक करें। ठीक है, और इस कॉर्नर से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रहना चाहिए, अगर आपने क्लिक किया, ठीक है, और आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा ऊपर नीचे करने का, ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर देना तो ये आ जाएगा, अगर नहीं आता है इनकेस तो। बाकी अभी तो आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज से हम छोटा बड़ा इमेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो, जो ये अनिल कपूर का जो इमेज आया है ये अलग लेयर पे आया है। हर एक लेयर अपने आप में बनता चला जा रहा है जैसे जैसे हम इमेज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब हम लेयर्स पे लेके आते हैं, ठीक है, तो हम क्यों लेके आते हैं लेयर्स पे। ठीक है, और लेयर पे लाने का क्या फ़ायदा होता है। मान लो कि मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है, ये डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसी लेयर को डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस लेयर को डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अब समझते हैं टूल बार में। टूल बार में ये जो पहला ऑप्शन है इसको बोला जाता है मूव टूल। मूव टूल पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब मैं किसी भी इमेजेस को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मूव कर सकते हैं। जैसे आप मूव टूल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन बार के अंदर कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर हम जूम करना चाहें तो जूम, बस मूव तो कर लेंगे लेकिन हम जूम कैसे करें। जूम के लिए जो ट्रांसफॉर्म बॉर्डर होता है वो बॉर्डर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी मैंने बताया था वो बटन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप मूव टूल पे जाओगे और यहाँ पे होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इस पे क्लिक करोगे। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से इनके अंदर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा और इससे हम छोटा बड़ा जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर कोई भी इमेज को आप छोटा बड़ा करते हो तो ये अपने एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करके रखते हैं, मतलब दोनों तरफ से होते हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों साथ साथ में बढ़ेगा कम होगा। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, शिफ्ट दबा के आप इसको स्ट्रेच करोगे तो देखो वन वे ही आपको दिखाई पड़ेगा स्ट्रेच होता हुआ। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के आप कहीं से भी करके देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो हमने समझा मूव टूल के अंदर मूव टूल का क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे हम मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अगर इस पे क्लिक हटा दे, ठीक है, तो ये ऑटो सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ अनिल कपूर पे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, जबकि मैं इस पे ऑलरेडी सेलेक्ट था तो ये सेलेक्ट होगा। मैं इधर भी प्रेस करूंगा ना तभी भी यही मूव होगा, कहीं भी प्रेस करूंगा तो मूव कौन सा होगा, यही वाला पोर्शन मूव होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सेलेक्ट यही हुआ है। अगर आपको अनिल कपूर का सिलेक्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके लेयर्स पे। अब ये सेलेक्ट हुआ, अब इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी हीरो पे आपको सिलेक्शन को लेके जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने लेयर्स ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और लेयर ऑप्शन पे जाके तब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लो। अब इससे क्या है कि जिस भी पिक्चर पे क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको समझ आया होगा कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे आपको एक बटन दिखाई पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा डिलीट का। जिस भी लेयर को डिलीट करना है इस पे क्लिक करें और यस कर दें, डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर जो ये इमेजेस है, ठीक है, हम जब भी नया इमेज लेके आ रहे हैं तो हम एक लेयर ऑटोमेटिक आ जा रहा है, लेकिन हम अपनी आप से अगर लेयर लेके आना चाहे तो कैसे लेके आ सकते हैं। तो नॉर्मल है, आप यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये न्यू लेयर्स ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर लो तो डायरेक्ट ये लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर आ चुका है। ठीक है, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ये लेयर आता जाएगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेयर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अभी इस लेयर पे भी हम कोई भी पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इस लेयर पे रहते हुए हम इस पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इस पूरे के पूरे लेयर पे ही ये पिक्चर आ चुका है। ठीक है, तो आप खुद से लेयर ले लो। ठीक है, या फिर ये ऑटोमेटिक लेयर लेके आके दे देता है। ठीक है, तो ये फिर दूसरे लेयर पे हमें ये पिक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं मूव करूंगा तो दोनों साथ में मूव होगा, छोटा करूंगा तो दोनों साथ में ही छोटे होंगे, बड़ा करूंगा तो ये कैसे हुआ कि मैं शिफ्ट दबा के जितने भी लेयर है उस लेयर पे मैंने क्लिक किया तो दोनों ही साथ साथ ही सिलेक्ट होते चले गए। ओके, अब यहाँ पे फिल ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस फिल ऑप्शन से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, तो ज़्यादा रखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा यहीं से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब ये ओपेसिटी, ओपेसिटी भी वही होता है, देखो ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, कम होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ओके, ठीक है, अब दोबारा से हम बाहर की तरफ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अब अलग अलग हो गया, आप सिलेक्शन करेंगे तो ये अलग अलग ही सिलेक्ट होगा। होप सो आज की क्लास में आपको समझ आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।